आशा की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मेरी माँ जैसी खुशबू। सुलेखा एक गवर्नमेंट सीनियर स्कूल में अध्यापिका थी। उसका अभी नए शहर के एक स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था। वह इस स्कूल में 8वीं कक्षा की क्लास टीचर बनी। सुलेखा जी अपनी कक्षा के बच्चों पर पूरा ध्यान देती थी। कक्षा में हर तरह के बच्चे थे, लेकिन सुलेखा जी पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों पर अतिरिक्त समय देती थी। लेकिन एक बच्चा ध्यान देने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसका नाम प्रतीक था। पढ़ते समय उसका ध्यान कहीं और होता। वह शारीरिक रूप से कक्षा में होता, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और होता। खूब कोशिश करने के बाद भी वह ध्यान नहीं देता। सुलेखा जी के डांटने पर वह चौंक जाता और उन्हें एकटक देखने लगता। वह रोज़ गंदे कपड़ों में ही स्कूल आ जाता। जूते के फीते खुले होते थे। नहाना तो दूर, वह बाल भी सही तरीके से बनाकर नहीं आता था। स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में भी उसके घर से कोई नहीं आता था। अब धीरे धीरे टीचर सुलेखा ने भी उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। सब बुराई के उदाहरण प्रतीक के नाम पर ही दिए जाते। बच्चे भी उस पर खूब हंसते थे। वह किसी से भी बात नहीं करता था, इसलिए उसका कक्षा में कोई दोस्त नहीं था। सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन प्रतीक किसी को भी कोई जवाब नहीं देता था। यह देखकर टीचर सुलेखा को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। डांटने पर भी वह खाली नज़रों से ही उन्हें देखा करता था। उसे देख लगता जैसे पढ़ाई उस पर बोझ बन गई हो। वक्त के साथ कक्षा का वार्षिक परिणाम का समय आ गया। जैसे तैसे करके अगली क्लास में प्रमोट किया गया, लेकिन टीचर सुलेखा जी ने रिपोर्ट कार्ड में पढ़ाई पर ध्यान न देना, स्कूल में साफ ड्रेस और नहाकर न आना, माता पिता का बच्चे पर ध्यान न देना आदि अनेक तरह की नकारात्मक बातें रिपोर्ट कार्ड में लिख डाली। जब रिपोर्ट कार्ड देने से पहले प्रिंसिपल के पास साइन के लिए गई, तो प्रिंसिपल ने प्रतीक की रिपोर्ट कार्ड देखी। सभी नकारात्मक बातें देख प्रिंसिपल ने टीचर सुलेखा को बुलाकर कहा, मैम, प्रतीक की रिपोर्ट कार्ड में आपने सभी नकारात्मक बातें लिखी हैं। कुछ तो अच्छा लिख देते। आपने जो कुछ भी लिखा है उसे देख प्रतीक के पिता निराश होंगे। तभी टीचर सुलेखा ने कहा, सर, मैं माफ़ी चाहती हूँ। इतना अलग से ध्यान देने के बाद भी यह पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा है, और ना ही इसके माता पिता इस पर ध्यान देते हैं, और न ही बच्चे को साफ सुथरा करके स्कूल भेजते हैं, और न ही कभी स्कूल आते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी रिपोर्ट कार्ड में कुछ अच्छा लिख सकती हूँ। इतना बोल टीचर सुलेखा अपनी क्लास में आ गई। प्रतीक के प्रति टीचर का ऐसा भाव देखकर प्रिंसिपल ने चपरासी से कहकर प्रतीक की पिछले 2 वर्षों की रिपोर्ट कार्ड टीचर के पास भिजवा दी। सुलेखा जी ने रिपोर्ट कार्ड पलट कर देखा तो पता लगा कि ये तो प्रतीक की 6ठी 7वीं कक्षा की रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। उन्होंने देखा कि रिपोर्ट कार्ड तो अच्छे नंबरों से भरी हुई थी और क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा प्रतीक था, और उस पर लिखा था, प्रतीक एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है, अपनी पढ़ाई पर खूब मेहनत करता है, अपने दोस्तों से बेहद लगाव रखता है और स्कूल के हर टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है। ऐसा बच्चा आगे चलकर अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन करेगा। उसके बाद टीचर सुलेखा ने कक्षा 7वीं की रिपोर्ट कार्ड खोली। उस पर लिखा था, प्रतीक पर अपनी माँ की मृत्यु का बेहद प्रभाव पड़ा है। उसका ध्यान पढ़ाई से धीरे धीरे हट रहा है। उसकी माँ की अचानक एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वह अपनी माँ को नहीं भूल पा रहा था। पिता एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। घर पर उसका ध्यान रखने वाला और कोई नहीं है। जब माँ थी तो अपने बच्चे की पढ़ाई पर बराबर ध्यान देती थी, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर गहरा प्रभाव पड़ा है, और उसके साथ ही प्रतीक के जीवन में चमक और रौनक सब चली गई है। यह पढ़कर टीचर सुलेखा का दिमाग सुन्न हो गया। अपने कांपते हाथों से उन्होंने रिपोर्ट कार्ड बंद कर दी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब प्रतीक 9वीं कक्षा में दाखिल हो चुका था।
9वीं कक्षा में भी टीचर सुलेखा को प्रतीक की क्लास को पढ़ाने का मौका मिला। आज जब टीचर सुलेखा जी क्लास में दाखिल हुई तो प्रतीक के लिए जो प्यार उमड़ा वह अपने दिल में महसूस कर रही थी। शायद कक्षा में बैठे बच्चे महसूस नहीं कर पा रहे थे। आज पढ़ाते समय टीचर सुलेखा ने सबसे पहला सवाल प्रतीक से पूछा। हमेशा की तरह प्रतीक ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक उसको कोई डांट फटकार और सहपाठियों की हंसी की आवाज़ उसके कानों में न पड़ी तो उसने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। आज टीचर सुलेखा जी उसको देखकर मुस्कुरा रही थी और कक्षा के सभी बच्चे टीचर को देखकर खुश थे। उसके बाद उन्होंने प्रतीक को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताने के बाद दोहराने के लिए कहा। यह सुन प्रतीक पहले की तरह शांत रहा, लेकिन 3-4 बार प्यार से बोलने के बाद वह बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही टीचर ने न सिर्फ खुद तालियां बजाई बल्कि सभी से तालियां बजवाई। अब यह टीचर सुलेखा ने रोज़ की दिनचर्या में शामिल कर लिया था। सुलेखा जी हर सवाल का जवाब खुद ही बताती और फिर प्रतीक की खूब तारीफ करती। और अब सबसे अच्छा उदाहरण प्रतीक के नाम पर दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना प्रतीक अपने आप में से बाहर आ गया। अब टीचर को सवाल बताने के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह सही उत्तर देकर सभी को प्रभावित कर देता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी कर देता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते थे, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते थे। शायद वह उन्हें खुद धोने लग गया था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और प्रतीक ने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। उसकी अगली क्लास में जाने की खुशी प्रतीक से ज़्यादा टीचर सुलेखा को थी। अब इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रतीक ने 90% अंक हासिल किए, लेकिन इस साल टीचर सुलेखा का इस स्कूल से ट्रांसफ़र हो रहा था। यह सुन प्रतीक काफ़ी उदास था। विदाई समारोह था। सभी बच्चे टीचर के लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए और उनकी टेबल पर ढेर लग गया। सभी उपहार सुंदर पैक किए हुए थे, लेकिन उन उपहारों के बीच एक पुराने से अखबार में से पैक एक उपहार भी पड़ा था। सभी बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन प्रतीक शांत था। सुलेखा जी को समझने में देर न लगी कि यह उपहार प्रतीक ही लाया होगा। सुलेखा जी ने उपहार के इस छोटे से ढेर में से लपक कर उसे निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिला की आधी इस्तेमाल की हुई सेंट की शीशी और एक पुरानी सी चेन की घड़ी थी। सुलेखा जी ने घड़ी हाथ में पहनी और थोड़ी सी सेंट अपनी साड़ी पर छिड़क डाली। बच्चे यह सब देखकर हैरान रह गए। प्रतीक यह सब देख अपने आप को रोक न पाया और वह टीचर सुलेखा जी के पास आकर खड़ा हो गया और कुछ देर बाद धीरे से बोला, मैम, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। यह सुन सुलेखा जी की आंखें नम हो गई। समय पर लगाकर उड़ने लगा। दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में और महीने साल में बदलते देर कहाँ लगती है। मगर हर साल के अंत में सुलेखा जी को प्रतीक की तरफ से एक पत्र प्राप्त होता था जिसमें लिखा होता था, इस साल कई नए टीचर से मिला मगर आप जैसा कोई ना था। फिर प्रतीक का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी। ऐसे ही कई साल गुजर गए। सुलेखा जी भी रिटायर हो चुकी थी। एक दिन उन्हें प्रतीक का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। एक बात और, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला पर आप जैसा कोई न पाया। डॉक्टर प्रतीक। साथ ही प्लेन का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। यह सुन सुलेखा जी अपने आप को रोक न पाई और अपने पति से अनुमति लेकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी वाले दिन जब सुलेखा जी शादी समारोह में पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा शादी समारोह समाप्त हो चुका होगा, लेकिन यह देखकर सुलेखा जी की खुशी का ठिकाना न रहा कि शादी समारोह में हर बड़े से बड़ा डॉक्टर, बिजनेसमैन, यार दोस्त, यहाँ तक कि शादी करवाने वाले पंडित भी थक चुके थे कि अब कौन आना बाकी है जिसका इतनी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है।
लेकिन प्रतीक की नज़रें गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही सुलेखा जी ने गेट में प्रवेश किया, प्रतीक उनके पास दौड़ कर गया और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने माँ वाली पुरानी घड़ी पहनी हुई थी, और उनका हाथ पकड़कर स्टेज पर जाकर बोला, दोस्तों, आप हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा करता था कि जल्दी ही अपनी माँ से मिलवाऊंगा। देखो, यह मेरी माँ है। गुरु शिष्य के बीच माँ बेटे का यह अनोखा रिश्ता देख वहाँ उपस्थित सभी मेहमानों के नेत्र आंसुओं से भीग गए थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ गुरु और शिष्य के हृदय स्पर्शी रिश्ते की कहानी मात्र नहीं है। अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो प्रतीक जैसे कई नन्हे फूल बगिया में मुरझा रहे हैं, जिन्हें हमारा जरा सा प्यार नया जीवन दे सकता है और वे फूल फिर से खिल सकते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।